बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे मौसमी सब्ज़ी यानी भिंडी, जो कि तकरीबन सबकी ही फेवरेट होती है और ये खाने में और देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। इसको बनाना इंतहाई आसान है। अगर एक दफ़ा आप ये बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें ही करते रह जाएंगे। तो ये आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ के जी भिंडी ली है, जिसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है, यानी एक भिंडी के हमने 3 पीसेस कर लिए हैं। इसके बाद इतना ही हम यहाँ पर प्याज लेंगे, जिसको हमने बारीक बारीक काट लेना है। प्याज आप देख लें इतना ही बारीक होना चाहिए। इसके अलावा मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने गोल शेप में काट लिया। अगर आप चाहें तो इसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं। तो अब हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी को फ्राई करने का मकसद ये है कि इसके अंदर से सारा लेसलापन खत्म हो जाए। अगर हम भिंडी को फ्राई किए बगैर डाल देते हैं तो सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस बनता है और ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। तो भिंडी को फ्राई होने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे हम भिंडी को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारी भिंडी को बाहर निकाल लेना है और साथ ही किसी बर्तन में डालते जाएंगे। अब इसी पैन में हम हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। फ्लेम हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमारा प्याज पिंक होकर सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें हम कटिंग किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पे टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 5 से 6 मिनट बाद देखें हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 चम्मच साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। इसकी जगह हम जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हम यही मसाले इनमें ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। मसाला मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडी, जिसको हमने फ्राई करके रखा था, और इसको भी एक दफा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। भिंडी को डालने के बाद कभी भी इसके ऊपर ढक्कन नहीं देते, नहीं तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है ये। तो 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो हमारी भिंडी बनके रेडी हो चुकी है। देखने में इतनी डिलीशियस और टेस्टी लग रही है, खाने में इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप भी ये चटपटी भिंडी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और न्यू ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।